गुड मॉर्निंग गाइस। आज 24 जनवरी और 24 जनवरी के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है मैलिंगर। इसका मतलब होता है बीमारी का बहाना, टू प्रिटेंड इलनेस। अगर आप बीमारी का बहाना करो, ठीक है, झूठ बोलो, कोई बहाना बनाओ जिससे कि आप काम से बच जाओ, ठीक है, बीमारी का बहाना लगाकर या किसी रोग का बहाना लगाकर, तो ये होता है मैलिंगर। सिनोनिम इसके फिडल, सर्क, गोल्ड ब्रिक, ये इसके सिनोनिम। गोल्ड ब्रिक मतलब धोखा देना या छल से किसी को लूट लेना। सर्क जी चुराना, ठीक है, या टालना, खिसक जाना किसी काम से, वो होता है सर्क। फिडल, फिडल मतलब क्या होता है, धोखा देना या किसी के साथ खिलवाड़ करना, हेरा फेरी करना, तो ये इसके सिनोनिम है। डोज, प्रिटेंड, ये भी इसके सिनोनिम है, धोखा देना। फेंड, FEINED, फेंड, इसका मतलब झूठ बोलना या बहाना बनाना, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एक इडियम आती है डक वंस ड्यूटी। इसका मतलब जब आप अपनी ड्यूटी अच्छे से ना निभाओ, जो जिम्मेवारी आपको दी है उससे आप जी चुराओ या उससे बचो आप, ठीक है, अच्छे अपनी ड्यूटी ना निभाना, इसके लिए आता है एक फ्रेज डक वंस ड्यूटी, तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एंटोनिम है इसका टॉयल, वर्क, लेबर, ये इसके एंटोनिम है। इनका मतलब क्या होता है, कठिन परिश्रम करना। टॉयल मतलब कठिन परिश्रम, ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका शी वॉज टोल्ड बाय हर डॉक्टर दैट शी वॉज मैलिंगरिंग। उससे उसके डॉक्टर के द्वारा कहा गया था कि वह एक क्या बना रही है, बीमारी का बहाना बना रही है या वो झूठ बोल रही थी, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है ऑफुल। इसका मतलब होता है भद्दा या फिर भयंकर या जो घिनौना है, गंदा है, बैड है, वो होता है ऑफुल, ठीक है, जो डिस्कस्टिंग है, टेरिबल है, जैसे इमेज में भी दिख रहा होगा, काफ़ी ड्रेडफुल है, टेरिबल है, अबोमिनेबल है, घृणित को कहा जाता है अबोमिनेबल, तो ये इसके सिनोनिम है। जो अनप्लीजेंट है, पुअर है, बहुत गंदा है, ठीक है, ये होता है हीनियस है या फिर हीडियस है, नेस्टी मतलब जो गंदा है, घिनौना है, हीडियस मतलब जो घिनौना है, नेस्टी मतलब जो गंदा है, बहुत बेकार है, वल्गर, वाइल, ये भी इसके सिनोनिम है। ड्रेडफुल हो गया, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका, जो लवली है, वंडरफुल है, गुड है, एक्सलेंट है, ठीक है, ज़बरदस्त है, तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका आई हैव हैड अ रियली ऑफुल हेयर कट। मैंने जो है वास्तव में बहुत ही गंदा या भद्दा हेयर कट किया था, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है इननेट। इसका मतलब होता है जन्मजात या फिर इनबॉर्न को कहा जाता है इननेट। अगर कोई चीज़ आपके अंदर कोई गुण है या कोई क्वालिटी है, वो आपकी इनबॉर्न है, जन्मजात से है, उसे कहा जाता है इननेट। नेचुरल, इंट्रिंसिक, इनहेरेंट, ये इसके सिनोनिम है। इनहेरेंट मतलब जो आनुवांशिक है या जो पहले से ही है आपके अंदर, ठीक है, बचपन से ही है। इंट्रिंसिक है जो आपके आंतरिक है, आंतरिक को कहा जाता है इंट्रिंसिक। जो आपकी इंट्रिंसिक पावर होती है, पहले से जो आपके अंदर खूबी होती है, वो होता है इंट्रिंसिक, तो ये इसके सिनोनिम है। नेचुरल हो गया। कंजेनिटल, इनब्रेड, ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब है जो जन्मजात है, ठीक है, या पैदाइशी है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका, जो अननेचुरल है, एक्वायर्ड है, जिसे आपने खुद से प्राप्त किया है, एक्वायर्ड है। नर्चर्ड है, जो आपने खुद से डेवलप किया है, ठीक है। कल्टिवेटेड, डेवलप किया हुआ है, जो खुद से आपने परिपक्व किया है, तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका एन इननेट नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, एक जन्मजात सही और गलत का नॉलेज या ज्ञान, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है कमेस्टिबल। इसका मतलब होता है खाने की चीज़ या फिर जो ईटेबल है, जो खाने योग्य है, उसे कहा जाता है कमेस्टिबल। यह जो खाद्य पदार्थ है, ठीक है। एडिबल, पेबलम, विटल, ये इसके सिनोनिम है। ये विक्चुअल नहीं है, ये क्या है, विटल है। इसका मतलब जो खाने की चीज़ है या जो खाद्य पदार्थ है, उसे कहा जाता है विटल, या फिर जो पोषण होता है या अन्न है, उसे कहा जाता है विटल। पेबलम, इसका मतलब भी जो आहार है या भोजन है, उसे कहा जाता है पेबलम, या जलावन को कहा जाता है पेबलम। एडिबल, खाने योग्य, तो ये इसके सिनोनिम है। एस्कुलेंट होता है, इसका मतलब जो भोजन है, खाद्य पदार्थ है, भोज्य या खाद्य वस्तु, ये होता है एस्कुलेंट, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका, अनपैलेटेबल, जो अरुचिकर है या खाने योग्य नहीं है, ठीक है, वो होता है
अनपैलेटेबल, इनएडिबल, एडिबल मतलब जो खाने योग्य है, और इनएडिबल जो खाने योग्य नहीं है। टॉक्सिक है, जो बेकार है, ठीक है, खाने योग्य नहीं है, या जो क्या है जहरीला टाइप का है, वो होता है टॉक्सिक। तो ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, फ्रूट्स आर एमंग्स द मोस्ट कमेस्टिबल आइटम्स अवेलेबल टू मैनकाइंड। मानव जाति के लिए जो खाने योग्य जो आइटम्स हैं उनमें जो फ्रूट है वो सबसे ज़्यादा उपलब्ध है, ठीक है, या सबसे ज़्यादा है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है गॉन्ट। इसका मतलब होता है दुबला पतला, या फिर स्किनी को कहा जाता है गॉन्ट। जो कैसा है, दुबला पतला है या मरियल है, उसे कहा जाता है गॉन्ट। स्क्रोनी, थिन, स्केलेटल, ये इसके सिनोनिम है। स्केलेटल मतलब जो कंकाल है, ठीक है, या जो सिर्फ एक ढांचा मात्र है, कंकालीय है, वो होता है स्केलेटल। थिन पतला। स्क्रोनी, स्क्रोनी मतलब जो बहुत ज़्यादा पतला है, कमज़ोर है या सूखा हुआ है, ठीक है, ये होता है स्क्रोनी। एक वर्ड आता है स्क्रैगी। इसका मतलब भी क्या होता है, जो बहुत पतला है या हड्डियों का ढांचा है जो, ठीक है, वो होता है स्क्रैगी। लैंकी, दुबला पतला या कमज़ोर। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम है इसका ओवरवेट, प्लम्प। प्लम्प मतलब जो काफ़ी मोटा है, ठीक है, ओबीस, कोपुलेंट, चबी, ये इसके सिनोनिम है। चबी मतलब जो काफ़ी थुलथुला है, मोटा है। कोपुलेंट, इसका मतलब भी जो मोटा है। ओबीस, मोटापे को कहा जाता है। तो ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल है इसका, सी लुक्ड गॉन्ट एंड एग्जॉस्टेड। वो जो है काफ़ी दुबली पतली और थकी हुई लग रही थी, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है जाइगेंटिक। इसका मतलब होता है विशाल, या फिर ह्यूज को कहा जाता है जाइगेंटिक। जो काफ़ी बड़ा है, ह्यूज है, ग्रेट है, लार्ज है, ठीक है, वो होता है जाइगेंटिक। इमेंस, क्लोसल, इनॉर्मस, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब ही जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्लोसल है, बहुत बड़ी मात्रा में है। स्टुपेंडेंस है, स्टुपेंडेंस मतलब जो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। मेमथ, गारगेंचुअन, ये भी इसके सिनोनिम है, जो काफ़ी बड़ा होता है। प्रोडिजियस होता है, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा हमने। प्रोडिजियस जो काफ़ी बड़ा है। मॉन्स्ट्रस है, मोन्यूमेंटल है, ठीक है। हरकुलियन है, हरकुलियन टास्क आपने सुना होगा, जो बहुत बड़ा या डिफ़िकल्ट टास्क होता है, बहुत बड़े को कहा जाता है हरकुलियन। और एलिफेंटाइन होता है, जो काफ़ी विशाल है, वास्ट है, मैसिव है। जायंट है, जायंट मतलब जो काफ़ी बड़ा है। ये एनिमल कैसा है, काफ़ी जायंट है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या है इसका, जो टाइनी है, माइन्यूट है, काफ़ी छोटा है, मिनिएचर है, इनसिग्निफिकेंट है, जो बिल्कुल तुच्छ है। इनसिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनसिग्निफिकेंस जो क्या है, ट्रिवियल है, बहुत छोटा है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये भी इसका एक एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, द रोड इज बॉर्डर्ड बाय जाइगेंटिक रॉक्स। सड़क विशाल चट्टानों से घिरी है, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है बैडलम। इसका मतलब होता है अशांति या डिस्टरबेंस को कहा जाता है बैडलम। शोरगुल या कोई अशांति या दंगा, कोलाहल, ये होता है बैडलम। मैहम, पैंडेमोनियम, बेबल, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी जो कोलाहल है, बेबल मतलब कोलाहल, पैंडेमोनियम कोलाहल या कोई शोरगुल, ठीक है, ये होता है मैहम, अशांति को कहा जाता है। तो ये इसके सिनोनिम है। रम्पस, रक्सन, ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी शोरगुल या कोलाहल। हबब होता है दंगा या फिर कोई कोलाहल, पुकार, इस टाइप का सेंस देता है हबब, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका, जो सेन है, रैशनल है, कंपोजर है, पीस है, ये इसके एंटोनिम। कंपोजर मतलब जो काफ़ी शांतमय है या आत्मसंयमी है, ठीक है, आत्मसंयम को कहा जाता है कंपोजर, ठीक है। मानसिक संतुलन। रैशनल जो काफ़ी बुद्धिमान है, विवेकपूर्ण है, तर्क संगत है। सेन जो समझदार है, ठीक है, विचारशील है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, वो होता है सेन। तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, हिज स्पीच कॉज्ड बेडलम। जो उसका जो भाषण था उसने अशांति खड़ी कर दी या वो अशांति का कारण बना, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है टेंटलाइज। इसका मतलब क्या होता है, कष्ट पहुंचाना या टॉर्चर करना, ये होता है टेंटलाइज। अगर आप किसी की तरफ ललचा रहे हो, तरस रहे हो या किसी को सता रहे हो, ठीक है, उसको खाने के लिए, वो होता है टेंटलाइज। किसी को कष्ट पहुंचाना या किसी को सताना, तरसाना, ठीक है। जैसे ये बुजुर्ग इंसान है, ये उस फ्रूट के लिए तरस रहा है, ठीक है, काफ़ी कष्ट हो रहा है इसे, तो ये होता है टेंटलाइज, ठीक है। टॉर्मेंट, टेरनाइज,
प्रोवोक ये इसके सिनोनिम। प्रोवोक जो आपको उत्साहित कर दे, उत्तेजित कर दे। टियरनाइज जो आपको कष्ट दे। टॉर्मेंट कष्ट को कहा जाता है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। और टिटिलेट होता है, इसका मतलब जो उत्तेजित कर दे आपको, या आपको क्या करे, काफ़ी गुदगुदा दे किसी चीज़ के लिए, ठीक है, आपके अंदर कुछ पैदा कर दे, कुछ पाने की, वो होता है टिटिलेट। इंटाइस जो आपको काफ़ी ललचाए, तो ये इसके सिनोनिम है। टिंटलाइज इस टाइप का सेंस देता है, अगर कोई चीज़ आपको ऐसा कष्ट दे रही है कि उसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा लालायित करे जो, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम है इसका ऐड, हेल्प, मेक हैप्पी, प्लीज़। प्लीज़ मतलब किसी को सुख देना, ठीक है, किसी को खुश करना, या ऐड मतलब सहायता देना किसी को, तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका ही वुड टेंटलाइज द डॉग विद फूड। वह जो डॉग है, कुत्ता है, उसको खाने के लिए तरसाता है या उसे कष्ट देता है, तो इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है वैंक्विश। इसका मतलब होता है परास्त करना, या डिफीट को कहा जाता है वैंक्विश। किसी को हराना या किसी को दबाना, रिप्रेस करना, ये होता है वैंक्विश। डिस्कम्फिचर, राउट, सबड्यू ये इसके सिनोनिम। सबड्यू मतलब किसी को दबाना, राउट और डिस्कम्फिचर मतलब घोर पराजय, ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम है। ओवर पावर करना, क्वेल किसी को दबाना, ठीक है, क्वेल मतलब दबाना, तो ये इसके सिनोनिम है। रिप्रेस हो गया। एंटोनिम क्या है इसका, किसी को फ्री करना, रिलीज करना, लेट गो, सरेंडर, या तो आप क्या किसी के सामने सरेंडर कर रहे हो, या किसी को छोड़ रहे हो, उसको दबा नहीं रहे हो, रिप्रेस नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये होता है। या फिर उसके सामने आप झुक रहे हो, तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका आई वॉन्ट टू वैंक्विश माई फियर ऑफ फ्लाइंग। मैं अपने जो फ्लाइंग है या उड़ने का जो डर है, उस पर मैं वैंक्विश पाना चाहता हूँ, मैं उसे हराना चाहता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू वैंक्विश माई फियर ऑफ फ्लाइंग, जो मेरा उड़ने का डर है, मैं उससे परास्त करना चाहता हूँ, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज आज की पहली ईडियम है अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। इसका मतलब होता है अ चांस टू कंटिन्यू लिविंग और टू बिकम सक्सेसफुल अगेन। एक ऐसा अवसर जो आपको फिर से जीने का और सक्सेसफुल होने का मौका दे, ठीक है, तो इसे कहा जाता है अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। अब जैसे एग्जांपल है दिस मेडिसिन गिव्स पेशेंट्स अ न्यू लीज ऑन लाइफ। जो ये मेडिसिन है, ये जो मरीज हैं उनको फिर से जीने का चांस देती है, ठीक है, या मौका देती है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है इन अ पिकल। इसका मतलब होता है इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अगर आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, उसे कहा जाता है इन अ पिकल। जैसे एग्जांपल है कैन यू हेल्प मी, आई एम इन अ बिट ऑफ पिकल। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो, मैं एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ, ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। अगली ईडियम है डाफ्ट एज अ ब्रश। इसका मतलब होता है वेरी सिली और समवॉट क्रेजी, मतलब बहुत मूर्ख या कुछ हद तक पागल होने को कहा जाता है डाफ्ट एज अ ब्रश। एग्जाम्पल है इसका द प्रोफेसर इज परफेक्टली नाइस बट सी इज डाफ्ट एज अ ब्रश। जो प्रोफेसर है वो बहुत ही सही है, लेकिन वो कुछ हद तक मूर्ख है या फिर पागल है, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है डॉग इन द मैंजर। इसका मतलब होता है टू प्रिवेंट अदर पीपल फ्रॉम इंजॉइंग। अगर आप किसी के इंजॉय में क्या बनो, बाधक बनो, या फिर आप उसका जो इंजॉय है, ठीक है, आप उसका जो खुशी है, उछल कूद है, ठीक है, उसको क्या कर दो, खराब कर दो, बर्बाद कर दो, उससे कहा जाता है डॉग इन द मैंजर। जैसे एग्जाम्पल है स्टॉप बीइंग सच अ डॉग इन द मैंजर एंड लेट योर सिस्टर राइड योर बाइक। इस तरह मौज मस्ती में या किसी के इंजॉयमेंट में बाधक ना बनो और अपनी बहन को अपनी बाइक चलाने दो, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज अब देखते हैं हम रूट वर्ड बेस्ड वोकेबलरी। तो आज का रूट वर्ड है अबॉल। इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय या फिर गेट रीड ऑफ। किसी चीज़ को नष्ट करना या किसी से छुटकारा पाने को कहा जाता है अबॉल। अब देखते हैं इससे क्या क्या वर्ड बनते हैं। तो जैसा पहला वर्ड है अबॉलिश। इसका मतलब क्या होता है फॉर्मली पुट एन एंड टू, या फिर कैंसिल करने को कहा जाता है अबॉलिश। अगर जो है ऑफिशियली तरीके से या किसी चीज़ को एंड कर दिया जाए या उसको ख़त्म कर दिया जाए या उसको नष्ट कर दिया जाए, उसे कहा जाता है अबॉलिश, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना ISH ये किस चीज़ को डिनोट करता है, एक वर्ब को, ठीक है। तो ये क्या है, एक वर्ब है। अबॉलिश क्या है, वर्ब है। ISH किसको डिनोट करता है, वर्ब को। अगला वर्ड है
अबॉलिशन इसका मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ ऑफिशियली एंडिंग और स्टॉपिंग समथिंग। किसी चीज़ का ऑफिशियली अगर क्या है एंड हो जाए या ख़त्म हो जाए, ठीक है, या उसका उन्मूलन हो जाए, उसे कहा जाता है अबॉलिशन, जड़ से खत्म। यहाँ पे TION है, यह किस चीज़ को डिनोट करता है? किसी नाउन को, ठीक है ना। अगर किसी वर्ड के लास्ट में TION लगा है तो आप उसको क्या समझोगे कि ये क्या है? लगभग नाउन है। तो लगभग 99% क्या रहेगा? वो नाउन रहेगा। अगला वर्ड है अबोलिशनिज्म। इसका मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल और मीजर्स प्रमोटिंग द अबोलिशन। मतलब कोई एक ऐसा प्रिंसिपल्स या सिद्धांत जो क्या है? अबोलिशन को प्रमोट करे, जिसे हम उन्मूलनवाद कहते हैं, ठीक है। ये एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। अगला वर्ड है अबोलिशनिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु सपोर्ट्स द अबोलिशन। जो अबोलिशन को सपोर्ट करे उसे कहा जाता है अबोलिशनिस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ITIONIST, ये क्या है? निस्ट। अगर आप क्या है किसी के सामने ऐसे देखोगे तो ये भी किसको दिखाएगा? नाउन को डिनोट करेगा, ठीक है। तो आप इस पे ध्यान दे सकते हो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।